बच्चों, आज हम कक्षा 9 पाठ 2 मीराबाई के पदावली का अध्ययन करेंगे। पदावली में मीराबाई ने भगवान की आराधना की है, तो उसकी आज हम व्याख्या करेंगे। जैसे हम आपको संदर्भ प्रसंग बहुत कम ही से बताए हैं, किसी किसी पाठ में हमने संदर्भ बता दिया है, क्योंकि संदर्भ प्रसंग इसलिए हटा देते हैं कि आपका समय वेस्ट होता जाएगा। लगभग आप संदर्भ जानते हैं। प्रसंग तो जिस पद को उठाया जाता है, जिस पद की व्याख्या करते हैं, उसी से हम प्रसंग उठा के प्रसंग लिख देते हैं। तो अब देखिए, फिर भी मैं आपको एक पाठ का मतलब एक पद्य का आपको प्रसंग बता देता हूँ। उसके बाद जो है आप बाकी का आप अध्ययन करते रहें। प्रसंग अपने संदर्भ अपने शब्दों में लिखिएगा और प्रसंग भी अपने शब्दों में लिखिएगा, उस जिस पद से होगा। प्रसंग तो हर पाठ का हर पद का अलग अलग होता है। प्रसंग और संदर्भ हर पाठ का एक होता है, और प्रसंग हर पद का अलग अलग होता है। तो मैं आपको संदर्भ बताता हूँ। अब आप कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित, ध्यान दीजिएगा यहाँ, मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। या आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, या जैसे भी आप लिखना चाहेंगे हमारे पड़ा पाठ से। तो आप यहाँ इसका ये जरूर दीजिएगा कि मीरा सुधा सिंधु से। उसके बाद मीरा सुधा सिंधु से पदावली ली गई है, तो वहीं से उद्धृत है। और प्रसंग में आप इसका प्रसंग जान लेते जाए तो जान लीजिए। इस प्रसंग में याद दीजिए, मीरा भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध है। किस रूप सौंदर्य? वास्तव पर ध्यान दीजिएगा, मुग्ध है। उनके द्वारा श्री कृष्ण के उसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो वो जिस पर मुग्ध हैं उसी का वर्णन कर रही हैं। तो इस पदावली में उनके वास्तव रूप का ही आप अध्ययन करेंगे। चलिए, अब आप व्याख्या देखते हैं। पहले पद पढ़ेंगे। गायन नहीं करूंगा, समय वेस्ट ना हो, इसलिए गायन नहीं करूंगा। हो सकता है किसी पद का देना पड़े तो दे दूंगा, लेकिन गायन नहीं करूंगा। बसो मेरे नयनन में नंद, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भार, मोहन मूरत सांवर सूरत, नयना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती मां, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सबद रसा, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। ध्यान दें, क्या करें मीरा जी? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे नंद के नंदन, अर्थात किसको कहा जा रहा है? श्री कृष्ण को। हे नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, मेरी आंखों में बस जाओ। नयनन मीन्स होता है आंख। मेरी आंखों में बस जाओ, चाह रहे हैं कि उनकी से मीरा की आंखों में भगवान श्री कृष्ण बस जाए। अब वो देखो किस रूप में चाह रहे हैं। भगवान का निवास हमेशा श्री मीरा की आंखों में हो। और ये एक तरफ से अगर हम ध्यान दें तो ये व्याख्या के साथ हमें भी बहुत कुछ सिखाता है कि ये लक्ष्य है। मीरा का एक लक्ष्य था श्री कृष्ण को प्राप्त करना। हमारा आपका लक्ष्य होगा। हम आप जिस दिन मीरा होंगे, जिस लक्ष्य को चाहेंगे, यूपीएससी, नीट, जेई, जो भी क्वालिफाई करना चाहेंगे, जैसे मीरा ने श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाकर अपनी साधना की, उसी तरह से अगर हम भी अपनी साधना करेंगे तो हमें भी जीवन में जो पद चाहेंगे वो हमारे पास होगा। देखिए अगली लाइन, देखिए, मोर मुकुट किस में मीरा किस रूप में चाह रहे हैं उसका ध्यान दें। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। क्या करें आप? ये नहीं कहे कि आप चक्रधारी बनकर मेरे आंखों में बसे, या आप अपना विराट स्वरूप लेकर मेरी आंखों में बसे। नहीं, कहे मोर मुकुट, आपके माथे पर, आपके सिर पर मोर का मुकुट हो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, और जो कुंडल आपके स्वर्ण का कुंडल जो आपके कान में हो, वो मछली के आकार का हो। मकराकृत मीन्स होता है मछली। अरुण मीन्स होता है लाल, ध्यान दीजिएगा। अरुण तिलक दिए भाल, भाल मीन्स होता है माथा। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर जो मुकुट हो वो
उस मुकुट हो वो मोर के पंख का हो, और आपके कान में जो स्वर्ण के कुंडल हो वो मछली के आकार के हो, अरुण तिलक दिए भाल, और आपके माथे पे लाल रंग का तिलक लगा हो। हे प्रभु, इन्हीं रूप में मेरी आंखों में बस जाइए। और बता रही हैं और क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ये भी पहनना, ये भी लगाना, वो भी करना। मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल। मोहन मूरत, मोहने, आपकी मूरत जो हो वो मोहनी हो, मन को मोहने वाली हो, आकर्षित करने वाली हो, मोहनी हो। मोहन मूरत, आपकी मूरत जो मन को मोह, सांवर सूरत, और आपका रंग सांवले रंग के हो, आप सांवले रंग के हो। नैना बने विशाल, और आपकी आंखें बड़ी बड़ी है प्रभु। आपकी जो मूरत हो वो मोहनी हो, आपका रंग जो हो, आपके बदन का जो रंग हो वो सांवला हो, और आपके आंखें जो हैं वो प्रभु बड़ी बड़ी हो। अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल। कह रहे हैं अधर मीन्स होता है ऊंट, ध्यान दें। अधर मीन्स होता है ऊंट, सुधा मीन्स अमृत, राजत मान मीन्स राज करती हुए सुशोभित हो। हाँ, पूर्व मीन्स होता है हृदय वक्षस्थल, बैजंती माल। अधर सुधा रस, कहते हैं हे प्रभु, आपके ओंठ पर जो अमृत रूपी रस हो, आपके किसी में है आधार सुधार, आपके ओंठ पर अमृत रूप, हाँ, अमृत रूपी रस हो। यहाँ रूपक अलंकार हो रहा, ध्यान दिए। और उस पर मुरली का राज हो, अर्थात आपके ओंठों पर मुरली बैठी हो, साजती हो, आप मुरली बजाने की मुद्रा में हो। उर बैजंती माल, और आपके उर अर्थात वक्षस्थल पर, सीने पर बैजंती का माला हो, अर्थात आपके गले में बैजंती माल हो। फिर देखें, क्षुद्र में होता है छोटा है, छोटी छोटी, क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटिका है। कटितट मतलब कमर के किनारे, कटितट, हाँ, किनारे। शोभित, मैं सुशोभित होती हूँ। नूपुर, उनकी आवाज, शब्द शब्द, रसाल, रसाल मतलब सुरीले, सुरीले होता है, रसाल मतलब मीठे। मीरा प्रभु संतन से भक्त बछल गोपाल। हाँ, अर्थ देखें, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर सवत रसाल करें। और आपके कमर पर, आपके कमर के किनारे जो छोटी छोटी करधनी लगी हो, कटि तट शोभित पहनी हो, तो आपके कमर की शोभा बढ़ाती हो। और उसके शब्द कैसे हो, करधनी के, नूपुर सवत रसाल, और उसके शब्द जो हैं अत्यंत मीठे हो। हे प्रभु, वो जो आपके कमर में की करधनी है, वो आपके कमर के किनारे लगी हो, अत्यंत सुशोभित होती हो, और उसके शब्द जो है अत्यंत सुरीले मीठे हो। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीरा जी कहती हैं, हे प्रभु, आप संतों को सुख देने वाले हो, भक्त बछल गोपाल, और भक्तों को प्रेम करने वाले हो, आप मेरी आंखों में बस जाओ। चलिए अगला देखें। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इसको लता जी ने काफी अच्छा गाया है। ये आप भजनों में भी सुनते हैं। मैं भी इसको एक लाइन देता हूँ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैं तो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर जायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
हरख हरख जस गायो पायो जी मैं तो, राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो। अगला लाइन देखिए, अर्थ देखें क्या क्या। पायो जी मैं है तो राम रतन पायो। मैं हूं मतलब मैं तो, मैं वस्तु अमोलक जिसका मूल्य निर्धारित ना किया जाए, ये भी कहते हैं अमूल्य। सतगुरु सत्य गुरु, कृपा मतलब कृपा। चलो, पायो जी मैं तो राम रतन धन। मीरा जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो राम रतन, राम नाम रूपी रत्न प्राप्त कर चुकी हूँ, अमूल्य धन प्राप्त कर चुकी हूँ, ऐसा धन प्राप्त कर चुकी हूँ जिसका मूल्य ही कोई नहीं दे सकता, अर्थात अमूल्य है, जिसका वो कोई मूल्य ना दे सके या मूल्य कोई निर्धारित ना किया जा सके। मैंने तो वैसा रतन पा, वैसा रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है, अर्थात राम नाम रूपी रत्न मुझे प्राप्त हो गया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कह रहे हैं वस्तु अमोलक, जो अमोलक मतलब जिसका कोई मतलब मूल्य निर्धारित ना किया जाए, मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु ने, सत्य के गुरु, सत्य का ज्ञान कराने वाले गुरु ने मुझे जो अमूल्य वस्तु दी है, राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु दी है, कृपा कर अपनाया, उन्होंने कृपा कर कर कृपा किया तो मुझे यह धन प्रदान किया है, अमूल्य धन, और उसको मैंने अपना लिया है। कौन सा, क्या अपना लिया है? राम नाम रूपी अमूल्य धन को हमने अपना लिया है। अगला देखिए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, कहें कई जन्मों के बाद, क्या होता है जन्म, मनुष्य कई जन्मों के बाद इंसान मनुष्य के रूप प्राप्त करता है। हम कई योनियों में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, जब हमारे कई पुण्य होते हैं तो मनुष्य तब जन्म, किसका, मनुष्य का जन्म पाता है। कहे जन्म जन्म की पूंजी पाई, कई जन्मों के मेरे पूर्व कर्म अच्छे थे, जो जो मैं इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आए हूँ, जग में सभी खोए, कहे लेकिन यहाँ आके सब कुछ खो दिया है, सब कुछ हमारा सब खत्म हो चुका है। अब क्या, अब क्या मिला है इनको? राम, राम नाम अमूल रतन में, ध्यान दीजिए, जग में सभी खोया, जब में अपने सारे भौतिक बात को खो दिया, भौतिक सुख को हमने समाप्त कर दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले, कब कह रहे, खर्चे नहीं, ये मैं जितना भी खर्च करती हूँ उतना ही, ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ता जाता है, खर्चे नहीं कोई चोर न लिए, ना इसका कोई खर्चा है, ना इसे कोई चोर चुरा सकता है, ले जा सकता है, चुरा सकता है, दिन दिन बढ़त सवाल, अर्थात मैं जितना इस धन को खर्च करती जाती हूँ उतना ही दिन ये सवा गुना बढ़ता जाता है, उतना ये हमारा धन, राम नाम रूपी धन, उतना ही ज्यादा सवा गुना बढ़ता जाता है। अगली लाइन देखिए, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, खेवटिया मतलब खेवनहार, मल्लाह, नाविक, सतगुरु में सत्य का ज्ञान कराने वाला गुरु, भवसागर, इस संसार रूपी भवसागर, हाँ माया रूपी भवसागर से तर जा मतलब पार उतर जाना। हाँ, ध्यान दें, सत्य की नाव कब कह रहे हैं, मीरा जी कह रहे हैं कि अब हमारी नाव, हम किस पर नाव पे सवार हैं, सत्य की नाव पर अब हम सवार हो चुके हैं, अर्थात मुझे अब सत्य का ज्ञान हो चुका है। खेवटिया सतगुरु, और इसका खेने वाला अर्थात खेवनहार या मल्लाह, नाविक, ये हमारे नाव के खेने वाले मल्लाह जो हैं, नाविक जो हैं, वो सतगुरु हैं, हमारे सत्य का ज्ञान कराने वाले गुरु हैं। अब हम भव सागर तर जाओ, अर्थात अब हम भव सागर के उस पार चले जाएंगे। अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे राम नाम रूपी अमूल धन प्राप्त हो गया है, हमें सतगुरु ने सबका ज्ञान करा दिया है, और हम सत्य की नाव पर सवार हो चुके हैं, और हमारी नाव को खेने वाले तो स्वयं सतगुरु ही हैं, खेने वाले सतगुरु ही हैं, तो हम इस भवसागर के उस पार चले जाएंगे, अर्थात ये मृत्यु मोह माया, मृत्यु, आज से हम बहुत दूर चले जाएंगे, अर्थात अब हम प्रभु में लीन हो जाएंगे, प्रभु अनंत में समा जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा व्यापक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हमारे प्रभु जो हैं वो गिरधर नागर हैं। गिरधर मतलब गिर को धारण कर, अपने उंगलियों पर धारण करने वाले, नागर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। हरक हरक जस गाओ, हरक हरक का होता है हर्षित होकर, खुश होकर, जस गायो उनकी कीर्ति का वर्णन करते रहूंगी। मीरा जी कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं हमारे तो सिर्फ कोई नहीं है, अब कौन है, सिर्फ गिरधर नागर, सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण, उस गिर पर्वत को उठाने वाले, गोवर्धन को उठाने वाले ही अब मेरे हैं, और कोई नहीं है। हरक हरक जस गाय,
और मैं हर्षित होकर खुशी खुशी चारों तरफ घूम घूम उनके जस को गाया करूं, गीया पढ़न करती रहूं की। एक चीज देखिए, हम आप लोगों को नहीं बताया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लगभग इसमें रस भाषा जो है ब्रज भाषा है, कहीं कहीं राजस्थानी भी मिश्रित है। रस भक्ति अंश शांत है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, कहीं कहीं रूपक भी मिलेगा और पूर्वक प्रकाश भी मिलेगा। छंद गेय पद हैं और ये लगभग सभी पदों में एक ही जैसे हैं। कहीं कहीं मतलब अनुप्रास और पूर्वोक्त प्रकाश अलग अलग जगह है और रूपक भी है। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, ये लगभग सब छंदों में एक ही है। बीच में बताना भूल गया था तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए, मायरी मैं तो लियो गोविंदा। मीरा जी काफी हर्षित हैं, बहुत खुशी खुशी भगवान के भजन कर रही हैं। वो अपने आप को भगवान में लीन समझ रही हैं और भगवान के अत्यंत समीप समझ रही हैं और भगवान में इतनी लीन है कि वो देखो क्या कह रही हैं, कितना सुंदर। मायरी मैं तो लियो गोविंदा, हे माँ जानती हो, मैंने तो गोविंदा अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया, खरीद लिया है। गोविंदा मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदा, हे माँ मैंने गोविंद को अर्थात श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता। माँ जानती हो, कोई कहते हैं कि छुप कर ले लिया है, कोई कहते हैं चुपके लिया, कोई कहते हैं कि छान मतलब छान जांच परख के लिया है। लियो री बजंता ढोल, और मैं तो न चुपके से ली हूँ न जांच मैं तो ढोल बजाकर ही ली हूँ, अर्थात सबको बता कर ली हूँ, अर्थात मुझे डर नहीं था, किसी के डर नहीं है। निडर होके हमने गोविंद का चयन किया है, गोविंद को मोल खरीद लिया है। लियोरी बजंतर हो, तो हमने ढोल बजाकर ही भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है। फिर कोई कहे महुधो, कोई कहे सहुधो, लियोरी तराजू तो। कोई कह रहे हैं क्या करें, कोई कहे मैं, कोई कहता है कि बहुत महंगा सौदा किया है, और कोई ये कहता है कि बहुत सस्ता सौदा किया है। सहुधो मतलब यहाँ धो से सौदा है, सब सस्ता, सु से सस्ता और मोधो मतलब महंगा, इससे महंगा सौदा और सो से सौदा। और लियो री तराजू तो, लेकिन जानती हो माँ मैंने कैसे लिया है, मैंने तराजू पर तौल कर लिया है, अर्थात अपने ज्ञान के तराजू पर सोच समझकर ही श्री कृष्ण का वर्ण किया है, श्री कृष्ण का चयन किया है, श्री कृष्ण में मैं लीन हो चुकी हूँ। हमने जो कुछ किया है अपने ज्ञान की तराजू पर तोल के लिया। तो किसी के महंगा सहदर कहने से मुझे कोई अर्थ असर पड़ने वाला नहीं है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कहते हैं माँ जानते हो, कोई कहता है कि तुम्हारा कृष्ण काला है, कोई कहता है गोरा हो, लियो री अमोलक मोल। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि काले गोरे का मुझे कोई भेद नहीं है। हमने जो मोल लिया है, जिस चीज जिनको मोल लिया है, उसका तो इस पृथ्वी पर कोई मूल्य ही नहीं है, उसे कोई मूल्य चुका ही नहीं सकता, वो अमोलक है। अर्थात हमने तीनों सृष्टि के मालिक को मोल लिया है, अर्थात विष्णु भगवान श्री कृष्ण को मोल लिया है। उसका कोई मूल्य निर्धारित ही नहीं कर सकता। खरीदने की बात कौन, उसको मैंने खरीद लिया। यही कुछ सब जानत है, लियोरी आंखी को। यद्यप यही को मतलब यद्यप सब जानते हैं कि मैंने जो कुछ किया है वो अपनी आंखों से जांच परख कर ही खोल लिया है। यही को यद्यप सब जानते हैं, जानत मीन्स होता है जानते हैं, हाँ जानत में जानते, लियोरी आंखें खोल, लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो अपनी आंखें खोल कर ही किया। मीरा को प्रभु दर्शन तीनों, पूर्व जन्म की कॉल, कॉल मीन्स होता है प्रतिज्ञा वादा, दर्शन मीन्स दर्शन, दर्शन का है दर्शन, दीनो मतलब दियो। मीरा जी कहते हैं मीरा को प्रभु दर्शन दिए, तो कहते हैं यहीं को जो ये सब कहते हैं, कोई सही सब जानते हैं कि मैंने आंखें खोल कर ली है, और प्रभु ने जो मुझे मीरा को प्रभु दर्शन दिए, प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिए हैं वो पूर्व जन्म की कोल, वो पूर्व जन्म में उनका वादा था, मेरे कर्मों का मेरे अच्छे कर्मों का ही वो था कि उन्होंने मुझसे जो पूर्व जन्म में वादा किया था कि मैं अगले जन्म में आपको दर्शन दूंगा, उसी का फल मुझे मिल रहा है। यही है और इसी तरह मैंने गोविंदा को माँ मोल लिया है, और इसी कारण प्रभु ने मुझे इस जन्म में दर्शन दिया है। अगला स्टैंडर्ड, मैं तो मैं तो सांवरे के रंग राज, कितना सुंदर चित्रण हो जा रहा है।
सज सिंगार बज पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। गई कुमत लय साधु की संगत भगत रूप भय साची। गाय गाय हरि के गुण निस्ते काल ब्याल सुबाची। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। मीरा से गिरधर धरन लाल सु भक्त रसीली जांच। कहते हैं, मैं तो सांवरों के मीरा जी कह रहे हैं कि मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, बस गई हूँ, रच चुकी हूँ, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की हो चुकी। सज सिंगार बध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। कह रहे मैं सज कर सिंगार कर कर अपने पैरों में घुंघरू बांध कर और लोक लाज को त्याग दूं हूं। त्याग तज में से त्याग दी हूं। लोक लाज तज तज में से त्यागना नाची उसका परित्याग करके नाच रही हूं। मैं तो सांवरों के रंग राची कैसे राज गई है। सज सिंगार बध पंगरू बांध कर बांध में तो बांध कर से सिंगार मतलब सज कर मतलब सज कर तैयार होकर सिंगार करके सज हाँ सज सिंगार बज पंगरू बांध पग घुंघरू लोक लाज तक मैंने सज सिंगार करके अपने पैरों में घुंघरू बांध कर और अपने लोक लाज मर्यादा सबका त्याग करके अब नाच रही हूँ अर्थात श्री कृष्ण के रंग में मैं पूर्ण रूप से सज रंग राची हो चुकी हूँ। गई कुमत क्या गए गई कुमत लय साधु की संगत। क्या गई हमारी कुमत जो कुबुद्धि थी वो अब चली गई है। साधु की संगत मतलब सत्य की संगत करती हूँ, साधुओं के साथ उठना बैठना है मेरा। गई कुमत हमारी जो कुबुद्धि थी वो चली गई है, नष्ट हो चुकी है और अब मैं साधु की संगत करती हूँ, अच्छों के साथ बैठती हूँ, सज्जन पुरुषों के साथ बैठती हूँ। भगत रूप भय साची और भक्त रूप धरकर मैं अब भगवान की भक्त होकर पूर्ण रूप से सच्ची हो चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, अर्थात भगवान में लीन हो चुकी हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन। गाय गाय मतलब गा गा कर गाय गा तो गर के हरि मीन्स भगवान के गुण निस्दिन मतलब प्रतिदिन। काल मीन्स होता है सर्व ब्याल सुबह। गाय गाय हरि के गुण मैं अब प्रतिदिन भगवान के गुणों को गा के निस्दिन प्रतिदिन भगवान के गुणों को गा गा कर क्याल ब्याल सुबह मृत्यु मोह माया ब्याल से बहुत दूर निकल चुकी हूँ अर्थात मुझे अब मोह माया का डर नहीं है अर्थात मैं परमेश्वर में अब लीन हो चुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण में अब लीन हो चुके हैं अर्थात इस संसार मृत्यु और भय मृत्यु का भय अब मुझे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं मृत्यु से बहुत दूर चली जा चुकी हूँ। फिर कहता है उड़ बिन सब जग खारा लागो। उड़ मीन्स होता है श्री कृष्ण जहाँ उड़ मतलब उनको श्री कृष्ण कहते हैं उस हाँ उस बिन उड़ मीन्स उस और कौन उसका श्री कृष्ण बिन सब जग खारा लागो। खारा मतलब बेकार नमकीन लगता है खारा लागत और बात सब कांची कांची मीन्स कच्चा और बात सब झूठी लगती कांची मीन्स है। मीरा से गिरधरन लालसु मतलब भगवान श्री कृष्ण भगत रसेली जाची। भगत रसीली मतलब पूर्ण रूप से उन्हीं के अर्थ देखिए। मैं तो सांवरों के हाँ कहा गई कुमत लय साधु की संगत हमारे अंदर की बुद्धि थी वो नष्ट हो चुकी है। अब भगत रूप भय साची और मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो चुकी हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन और भगवान के प्रतिदिन प्रतिदिन घूम घूम कर भगवान के गुणों का गायन करती हूँ। काल व्याप से बचे और मृत्यु काल से मैं अब दूर हो चुकी हूँ। अर्थात मृत्यु का भय मुझे पूर्णतः समाप्त हो चुका है। उड़ बिन सब जग खारा लागत अर्थात उसके बिना किसके बिना भगवान श्री कृष्ण के बिना ये सारा संसार मुझे खारा अर्थात बेकार लगता है और बात सब काची और उनके बिना अगर उनके श्री कृष्ण की बात जहाँ मुझे नहीं लगती वो सारी बातें भी मुझे बेकार लगती हैं। अर्थात मुझे जो कुछ अच्छा लगता है भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं या उनकी बातें या उनकी लोग बातें करें भक्त रूपी बातें करें भगवान की बातें करें तो अच्छी लगती है। बाकी बातें भी मुझे बेकार लगती हैं अर्थात उनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मीरा श्री गिरधर लाल उसी मीरा जी कहते हैं मैं गिरधर नाथ भगवान श्री कृष्ण की भगत रसीली जाची पूर्णतः भगत भक्त हो चुकी हूँ और उनके रस में बस चुकी हूँ अर्थात एक एक अंग मैं मेरा भगवान श्री कृष्ण में रचा बसा हो चुका है। अगला देखें स्टैंजा। फिर देखो अभी कह भी रही थी कि मैं उसी का जो है यहाँ नीचे भी चल रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संत ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कह रहे हमारे तो अगर कोई है तो गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उस गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, और दूसरा इस पृथ्वी पर अब मेरा कोई नहीं है, है? मेरा तो सिर्फ श्री कृष्ण है जो गिरधर को वो गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पर उठा लिए थे इंद्र के कारण। इंद्र द्वारा जब ग्वालों पर वर्षा पानी की वर्षा की जाए, ग्वालों को सताया जा रहा था, तो उनके रक्षार्थ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगुलियों पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। वही श्री कृष्ण अब मेरे हैं, और दूसरा इस पृथ्वी पर मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, कब क्या करे मीरा जी कहे जाके सिर, जिनके सिर पर मोर का मुकुट हो, मेरो पद सोई, अब वही सिर्फ वही मेरे पति हैं, और इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा नहीं है। तात मात भ्रात बंधु, तात में सोता पिता, मात में सोता माता, भ्रात में सोता भाई, बंधु में सखा, आपनो न कोई, न मेरे कोई, न कोई मेरा पिता है, न कोई मेरा माता है, न कोई मेरा भाई बंधु है, आपनो न कोई, और इस कोई भी मेरा अपना अब नहीं है, आपनो न कोई, अब कोई भी मेरा अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी, कान में होती है मर्यादा, कुल कुल की कानी मतलब घर की मर्यादा, हाँ अपने वंश की मर्यादा, कहाँ करी है कोई, हमने छाड़ दी मतलब छोड़ दिया है, हम छाड़ दई कुल की कानी, हमने अपने कुल वंश की, अपने राजपूताना वंश की मर्यादा का परित्याग कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि क्या मर्यादा है, क्या उनके लाज लोक लाज क्या है, सबका परित्याग कर दिया। कहाँ करी है कोई, अब वो मेरा क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि मैंने उनकी सारी मर्यादाओं का परित्याग कर दिया। मुझे क्या, उन लोग जिसको जो कहना हो कहे, जिसको जो करना हो करे, लेकिन अब मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे अगर कोई है तो वही मेरे पति हैं, वही मेरे पुत्र हैं, वही मेरे भगवान हैं, वही मेरे पति हैं। वो सब कुछ मेरे श्री कृष्ण से, और अब मेरा कोई नहीं है, और मुझे किसी के डरने, किसी के क्या कहेंगे इससे कोई मतलब अब नहीं है। संत ठीक बैठ बैठ लोक लाज कोई, जानते गए संतन ठीक, संत ठीक मतलब साथ, संत हाँ ठीक, संतों के साथ बैठ बैठ, अतः सज्जन पुरुषों के साथ बैठ बैठ लोक लाज कोई, मैंने लोक जो समाज का एक बंधन था लोक लाज, इसका परित्याग कर दिया, इसको खो दिया है, अर्थात मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बल हुई। असुवन जल, असुवन जल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब ये छोटी थी और तभी से भगवान श्री कृष्ण को मानती थी, इनके जीवन में काफी कठिनाई आई थी, इन्हें बहुत सताया जाता था, भगवान श्री कृष्ण की पूजा से रोका जाता था, इनको पति मानने से रोका जाता था, लेकिन फिर वो भगवान श्री कृष्ण को फिर भी पति मान चुकी थी। तो इनके राजपूत घराने से इनको बार बार ताने और सताए जाते थे, मारी पीटी भी जाती रही होंगी। तो उसी लिए कह रहे हैं असुवन जल सींचे, अर्थात जब मेरी कठिनाई भर थे, जब मैं रो रो कर भगवान श्री कृष्ण को नहीं सींचा, ये प्रेम बेल जो हमारी कृष्ण के पीछे भक्त रूपी प्रेम बेल जो है, वो मैंने आंसुओं से सींचा है, बहुत कठिनाइयों से उसे सींच कर उसको पल्लवित किया है, बड़ा किया है। अब तो प्रेम बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब क्या कौन क्या कर लिया, अब तो हमारा प्रेम का बेल ये जो पल्लवित हो चुका है, पुष्पित हो चुका है, अब ये पूर्णतः फैल चुका है, आनंद फल हुई, और इसमें आनंद के फल मिलने लगे हैं, आनंद फल होने लगे हैं, अर्थात अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भगत, ये आनंद के फल होने से, आनंद के फल होने से मैं इस भक्ति को देखकर अत्यंत हर्षित हो जाती हूँ, खुशी हो जाती हूँ, राज करती हूँ। जगत देख रोई, लेकिन जब जगत को मोह माया और कष्टों में बधा देखते हैं, ये तेरा है ये मेरा है, इसमें देख कर होते हैं, तो मैं उनकी अज्ञानता पर मुझे रोना आता है, तो मुझे रो देना पड़ता है, उनकी कठिनाई देखकर मैं रो देती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। दासी मीरा जी कहती हैं कि हे गिरधर मीरा लाल, हे गिरधर, अब मेरा भी कष्ट दूर कर सकते हो, तुम ही मुझे भी तार सकते हो, इस भवसागर से पार कर सकते हो, क्योंकि आप ही तो मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं, आप ही मेरे माता और पिता हैं, सब कुछ आप हैं, आपके सिवाय इस पृथ्वी पर मेरा कोई नहीं है, तो आप ही अब मेरा उद्धार करें। बच्चों,
इस पार्ट के बाद अभी इस पार्ट और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हल कराएंगे आपका। रस छंद अलंकार आपको अलग से बता देंगे। एक दिन हम आपको सिर्फ संदर्भ और प्रसंग अलग से भी व्याख्या नहीं करेंगे उस दिन। हर पार्ट का नहीं, कुछ दो चार पार्ट का बीच में बता देंगे, तो आप लगभग मुझे लगता है सीख जाएंगे। और जल्द अब हम समास छंद अलंकार दोहा सोटा आदि पर भी की भी चर्चा करेंगे। आप भी आपको बताएंगे, ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को का अध्ययन करें, देखें और कमेंट जरूर करें। कमेंट अच्छा बुरा जो भी हो करें, कमेंट करें और अच्छे से कमेंट करें। और एक चीज, इसे लाइक करना, शेयर करना तो किसी भी कीमत पर ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।